संभल पश्चिमी यूपी का वह शहर जो आज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। कभी यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थी और आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। आखिर ये बदलाव सिर्फ प्राकृतिक है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? चलिए डेटा और तथ्यों के साथ जानते हैं पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं पक्के और ऑफिशियल डेटा की। भारत की आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इसमें संभल नगरपालिका यानी टाउन लेवल पर मुस्लिम आबादी लगभग 78% दर्ज हुई, जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 22% के आसपास रह गई। यानी शहर की तस्वीर में हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक हो चुकी थी। जिले के स्तर पर भी बड़ा अंतर दिखता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे संभल जिले में हिंदू करीब 66% और मुस्लिम लगभग 33% थे। लेकिन जैसे ही हम शहर पर आते हैं अनुपात पलट जाता है। 2001 से 2011 के बीच संभल शहर की कुल आबादी 1,82,000 से बढ़कर 2,21,000 पहुंच गई, यानी करीब 21% की वृद्धि। पर ध्यान देने वाली बात है कि धर्मवार ब्रेकअप केवल 2011 तक का ही ऑफिशियल रिकॉर्ड उपलब्ध है। 2021 की जनगणना कोरोना काल की वजह से स्थगित हो गई थी, इसलिए अभी 2024 या 2025 की कोई भी संख्या सिर्फ अनुमान है, आधिकारिक नहीं। अब आते हैं सबसे चर्चित दावे पर। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संभल पर बनी 450 पन्नों की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि आज़ादी के वक्त यानी 1947 से 51 में हिंदुओं की संख्या यहाँ करीब 45% थी और अब यह घटकर सिर्फ 15% रह गई है। वहीं मुस्लिम आबादी जो 1947 से 51 में 55% थी, वह अब 80 से 85% तक पहुंचने का दावा रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन सच यह है कि यह रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में टेबल नहीं हुई है और ना ही सार्वजनिक की गई है। यानी फिलहाल ये आंकड़े दावे और विवाद की श्रेणी में आते हैं। तो अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पक्के आंकड़े 2011 की जनगणना जो कहती है कि संभल शहर में मुस्लिम 78% और हिंदू 22% हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो दावे कि हिंदू 1947 में 45% से गिरकर वर्तमान में 15% रह गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह बदलाव सिर्फ प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का नतीजा है या इसमें पलायन, डर और दबाव जैसी कहानियां भी छुपी हुई हैं, या फिर शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी वजह भी शामिल हैं। यही वह बहस है जो संभल को आज सुर्खियों में ला रही है। दोस्तों, संभल का सच सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या संतुलन का असर सिर्फ धार्मिक पहचान पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे हर पहलू पर भी पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इन दावों को लेकर सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए? और 2011 के आंकड़े देखकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सच बिना लाग लपेट के।